Today, Gujarat is home to two LNG terminals at Dahej and Hazira, high-pressure gas transmission grid and a distribution network that provides connectivity to end users. It will benefit innumerable Indians by providing them access to clean energy, be it in the industrial, commercial, transport sector and for domestic consumption. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक पिकिंग विद नीरज केडिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना से परे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नए सेक्टर के बारे में बात करूँगा जो कि मुझे लगता है अब काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट अब मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आज से 1 साल पहले फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में कहा था कि वो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म अगर कोई सेक्टर करेगा तो फार्मा करेगा। और अब देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में किस तरह से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं। और इसी तरह मैंने एट द एंड ऑफ फेब आई पिक्ड एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक स्टॉक पिक किया था, हीरो मोटोकॉर्प। वो भी उस टाइम का वो नेग्लेक्टेड सेक्टर ही था। आज इसमें भी थोड़ी बहुत रैली आ गई है, तो वो सेक्टर मैंने हीरो मोटोकॉर्प को रिकमेंड किया था, 2000 के लेवल पे रिकमेंड किया था। एंड टुडे द स्टॉक इज ट्रेडिंग ओवर 3200 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने अगर आप देखो तो बहुत कम टाइम में दे दिया। इसके बाद मैंने अप्रैल में कहा था सीमेंट सेक्टर के बारे में, मैं काफ़ी बुलिश था। एंड सीमेंट सेक्टर से मैंने अंबुजा सीमेंट को रिकमेंड किया था अराउंड 150 लेवल, एट 150 लेवल ओनली, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 240 लेवल्स। सो द स्टॉक हैज गिवन 60% रिटर्न इन नो टाइम। तो इसके बाद फिर रिसेंटली मैंने एक मेटल एंड माइनिंग से भी एक स्टॉक दिया था, GMDC, क्योंकि मेरे को लगता है मेटल माइनिंग में भी जो आउट परफॉर्मेंस अब ड्यू है तो इसमें भी आ ही सकता है। वो भी स्टॉक अभी 10% ऑलरेडी उसने रिटर्न दे दिया है। बट और आज जिस सेक्टर के बारे में मैं बात करूँगा, ये सेक्टर जो है गैस सेक्टर है। और सबसे पहले मैं इस सेक्टर के आउटलुक के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, ये सेक्टर काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और अब इस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आने की काफ़ी उम्मीद है। और रीज़न ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और ऑयल इंपोर्ट के ऊपर कम डिपेंडेंस के लिए गवर्नमेंट का जो ड्रीम है कि अपनी कंट्री जो है वो गैस बेस्ड इकोनॉमी हो। और इसी गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा कि अराउंड 17,000 किलोमीटर का ट्रंक पाइपलाइन नेटवर्क डेवलप किया गया और अराउंड 14,000 किलोमीटर ट्रंक पाइपलाइन नेटवर्क्स आर अंडर डेवलपमेंट है। और क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट्स। सो इसलिए जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन शुड राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट अ डेकेड। एक डेकेड के बाद जो है डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। तो गैस प्रोडक्शन बढ़ने की जो उम्मीद है वो करीबन 40% है ओवर FY 21 to 24। और गैस डिमांड की जो है गैस डिमांड शुड ऑल्सो राइज बाई 36% ओवर FY 21 to 24। और जो सप्लाई है, सप्लाई शुड ऑल्सो इंक्रीज बाई 40% सिमिलर टू FY 9 to 11। दोस्तों, FY 9 to 11 में क्या हुआ था कि डोमेस्टिक गैस सप्लाई करीबन 59% बढ़ी थी। और उस पीरियड में FY 10 2010 में गैस ट्रांसमिशन कंपनी स्टॉक्स है उसमें वो काफ़ी बड़े थे। उसमें अप्रिसिएशन आया था करीबन 65% to 123%। FY 10 में इतना बड़ा अप्रिसिएशन आया था। और सिटी गैस कंपनी स्टॉक्स में जो अप्रिसिएशन आया था वो 36% से 100% का अप्रिसिएशन आया था। तो और अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि
total number of CNG stations in the country went up by about 27% YOY. तो ये और इंडस्ट्रियल यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री आर बीइंग इंसेंटिवाइज्ड टू यूज नेचुरल गैस एज फ्यूल. तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी थ्रस्ट है और इसमें सेक्टर का आउटलुक बहुत ही ब्राइट दिख रहा है. अब दोस्तों इस सेक्टर में जो है मेजर PSU कंपनीज है, इस सेक्टर से जो स्टॉक मैंने पिक, इस सेक्टर का जो लीडर है वो सभी जानते हैं गेल है. बट गेल इन स्पाइट ऑफ हैविंग compelling valuations of less than which is trading at less than 5 PE and alluring dividend yield of over 7%, वो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करता जा रहा है. वेयरएज एक प्राइवेट प्लेयर है अदानी गैस कंपनी, अदानी गैस, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है ओवर 58 के PE में, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लेयर है. तो दोस्तों जो स्टॉक मैंने आज चूज किया है वो इट्स नॉट एन आउट एंड आउट PSU नहीं है, और हाँ इसमें गवर्नमेंट का स्टेक जरूर है बट इट्स नॉट एन आउट एंड आउट PSU कंपनी. और इसमें काफ़ी तगड़ी डोमेस्टिक DII और FII की काफ़ी तगड़ी होल्डिंग्स है. ये कंपनी गैस ट्रांसमिशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही है. तो गेल और आप बोल सकते हैं इंद्रप्रस्थ गैस है, महानगर, कॉम्बिनेशन है. और ये कंपनी जो है ओन्स एंड ऑपरेट्स द लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क इन गुजरात, टोटलिंग टू अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोमीटर. और ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन कंपनी इन इंडिया है. This is the only company to have established pipeline with all the 3 operational LNG receiving terminals in the state of Gujarat. इस कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज ऑन 30 जून 2020 प्रोमोटर्स की होल्डिंग एट 37.63%, FII की बहुत तगड़ी होल्डिंग है 15.54%, DII की बहुत तगड़ी होल्डिंग है 22.66%. मतलब DII एंड FII की होल्डिंग अगर हम क्लब कर दे तो करीब ओवर 38% की होल्डिंग आ रही है. गवर्नमेंट की होल्डिंग है 10.98% एंड रेस्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 13.19. तो ये इंस्टीट्यूशनल की काफ़ी तगड़ी होल्डिंग है. अब अगर पीयर की बात करें तो पीयर में इसमें जैसा कि मैंने कहा कि गेल को PSU है, वैल्यूशन बहुत अट्रैक्टिव है, बट वो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही है, इनकन्सिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है. तो इसलिए मैंने बेसिकली 3 स्टॉक से इसको कंपेयर करेंगे हम लोग. इसमें इंद्रप्रस्थ गैस है, अदानी गैस है और ये जो कंपनी जो आज का स्टॉक है. तो अगर मैं इंद्रप्रस्थ गैस की PE की बात करूं तो ये 25.72 के PE पे है, अदानी गैस 52.38 के PE पे है, और जो आज का स्टॉक है ये 6.26 के PE पे है. तो काफ़ी सस्ता है. यहाँ पे अपसाइड का स्कोप बहुत ज़्यादा है. मार्केट कैप में ये इंद्रप्रस्थ गैस का मार्केट कैप है 26,725, अदानी गैस का 20,737 और इसका 10,832 मार्केट कैप में सबसे छोटी है. डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो डिविडेंड यील्ड इंद्रप्रस्थ गैस की लेस देन 1%, 0.73% है, अदानी गैस की 0.13 और आज का जो स्टॉक है इसकी 1.04. डिविडेंड यील्ड में भी सबसे ज़्यादा है, PE में सस्ती है. अब नेट प्रॉफिट अगर जो लेटेस्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर की अगर बात करूं जो कि एक कंप्लीट लॉकडाउन का क्वार्टर था और इसमें इसी क्वार्टर की बात करूं इसमें सबके सेल्स और प्रॉफिट में हिट है. बट इस क्वार्टर में इंद्रप्रस्थ गैस की जो नेट प्रॉफिट थी 35 करोड़ की थी, अदानी गैस की नेट प्रॉफिट थी 39 करोड़ की थी, और जो स्टॉक है आज का इसकी नेट प्रॉफिट थी 221 करोड़. सेल्स की बात करूं, सेल्स भी इंद्रप्रस्थ गैस की 638 करोड़, अदानी गैस की 197 करोड़ और इसकी सेल है 1505 करोड़. ROC की बात करूं, ROC इंद्रप्रस्थ गैस की 30.33 बढ़िया है, अदानी गैस की 34.54 बहुत बढ़िया और इसकी है 34.25. तो ROC में लगभग अदानी गैस के बराबर ही है. अब अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखें
तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में मैंने 3 क्वार्टर के रिजल्ट YoY बेसिस पे कंपेयर किया है। तो मैं जल्दी से बता दूं कि दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर एंड देन जून क्वार्टर। जून क्वार्टर तो लॉकडाउन का क्वार्टर था, तो इसलिए हमें सिर्फ जून नहीं प्रीवियस 2 क्वार्टर भी देखने होंगे कि इसमें कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा। अगर ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है तब इस पे हम लोग कॉल ले सकते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर की बात करूँ तो दिसंबर क्वार्टर में सेल्स में एप्रिसिएशन YoY के बेसिस पे 23% का एप्रिसिएशन था, वेयर एज मार्च क्वार्टर में सेल्स में एप्रिसिएशन 37% का था। तो ये दिसंबर क्वार्टर अपने दिसंबर क्वार्टर के जो ग्रोथ है उसको बीट कर रही है मार्च क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप था, और अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 35% का जंप है। और अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट में दिसंबर क्वार्टर में 29% का जंप आया था, वेयर एज मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट में 80% का जंप आया था। तो प्रीवियस जो क्वार्टर दिसंबर मार्च क्वार्टर में काफ़ी अच्छा जंप है, काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन है। और अगर जून क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में हिट है, बट ये कंपनी लॉस में नहीं है। जब जून क्वार्टर में सेल्स में 50% का हिट है एंड प्रॉफिट में भी प्रॉफिट में करीबन 33% का हिट है, बट स्टिल कंपनी हैज़ गिवन साउंड प्रॉफिट ऑफ 221 करोड़ के प्रॉफिट फिर भी है। और अगर अब इसके एनुअल अगर रिपोर्ट की बात करूं, एनुअल रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें FY17 से FY20 के एनुअल रिपोर्ट में अगर हम कंपेयर करें तो FY17 में इस कंपनी की सेल थी 5900 करोड़, जो कि FY20 में 12,244 करोड़ की हो गई, मतलब 107% का एप्रिसिएशन है। इस 3 साल में 107% के सेल्स में ग्रोथ है। और अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट 554 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट हो गई है 1729, मतलब प्रॉफिट में 212% का जंप है। 200, तो ये 3 साल में इस तरह के इसके फिगर्स हैं। तो फिनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है और इसकी 3 सब्सिडियरी कंपनी है। इसमें जो मेन कंपनी है वो गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर विथ प्रेजेंस spread across 42 districts in the state of Gujarat, Punjab, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli। और एक एसोसिएट कंपनी है साबरमती गैस लिमिटेड। अब दोस्तों ये व्हाई शुड वी बाय द स्क्रिप, ये स्टॉक हमें क्यों खरीदना है, इसके लिए अब देखते हैं कि फाइनल इस पे कॉल लेते हैं कि इसे हमें क्यों खरीदना चाहिए। तो ये कंपनी जैसा कि मैंने बताया, नंबर 1 पॉइंट ओन्स एंड ऑपरेट्स द लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क इन गुजरात, टोटलिंग टू अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोमीटर है, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन कंपनी इन इंडिया है। एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट है, दिस इज द ओनली कंपनी टू हैव एस्टैब्लिश्ड पाइपलाइन विथ ऑल द 3 ऑपरेशनल LNG रिसीविंग टर्मिनल इन द स्टेट ऑफ गुजरात। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, CAGR प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 36% ओवर 5 years एंड 47% ओवर लास्ट 3 years, ये CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है। और सेल्स ग्रोथ की बात करूं, CAGR सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 63% ओवर 5 years एंड 28% ओवर लास्ट 3 years। तो CAGR ग्रोथ भी बहुत अट्रैक्टिव है। और ROC की बात करो तो ROC 34% एंड फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, फ्री कैश फ्लो हैज इंक्रीज्ड बाय 43%। लास्ट ईयर फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा बढ़ा है। ROE की बात करूं तो बहुत साउंड है, 56%। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.24, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.4 टाइम्स। स्टॉक की PE की बात करूं तो 6.26, इंडस्ट्री PE 10 की है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं तो कंबाइंड FII एंड DI की होल्डिंग इज ओवर 38% की होल्डिंग है, एंड गवर्नमेंट्स ऑप्टिमम होल्डिंग ऑफ नियरली 11% गिव कंफर्ट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नमेंट की 11% अराउंड 11% की होल्डिंग है, तो इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। अच्छा,
9th पॉइंट की बात करूं तो ट्रांसमिशन बिजनेस, अगर वैल्यू करूं, ट्रांसमिशन बिजनेस यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो कुड बी वैल्यूड एट ₹90 पर शेयर एंड इट्स 50% स्टेक इन गुजरात गैस कंपनी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर, जो कि ₹304 में ट्रेड कर रही है, एंड 27.5% स्टेक इन साबरमती गैस लिमिटेड प्रोवाइड्स ए वैल्यूएशन ऑफ ₹160। इस कंपनी का ट्रांसमिशन बिजनेस का जो वैल्यूएशन है डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे ₹90, और अगर इसका जो इन्वेस्टमेंट है गुजरात गैस कंपनी एंड साबरमती गैस लिमिटेड में वो करीबन ₹160 पर शेयर का आता है, तो वी कुड वैल्यू द स्टॉक एट ₹250 बाई SOTP मेथड। द लास्ट, इसका जो मेन रीजन है द डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन, और साबरमती गैस लिमिटेड में स्टेक है 27.5%, बट वो एक अनलिस्टेड कंपनी है तो इसके डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसका वैल्यू नहीं निकाला गया है। वेरएज जो गुजरात गैस कंपनी है इसमें इस कंपनी का 54% का स्टेक है और ये लिस्टेड प्लेयर है। गुजरात गैस कंपनी का आज के डेट में मार्केट कैप है 20,927 करोड़, माने 21,000 के आसपास की इस गुजरात गैस कंपनी का मार्केट कैप है। और इस कंपनी, जिस कंपनी की बात करें आज का जो स्टॉक है, इस कंपनी का गुजरात गैस कंपनी में 54% का स्टेक है। तो अगर 54% ऑफ अगर हम मार्केट कैप देखें गुजरात गैस कंपनी का, तो ये आता है 11,301 करोड़, 11,301 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन आ जाता है। जो कंपनी के बारे में आज बात कर रहे हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,832 करोड़। मतलब ये कंपनी, ये जो वैल्यूएशन, इसका जो इन्वेस्टमेंट है गुजरात गैस कंपनी में, उससे भी कम मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, बिलो इट्स करंट वैल्यू ऑफ स्टेक ऑफ 11,301 करोड़। इसका मार्केट कैप सिर्फ 10,832 10,832 करोड़ है। तो बहुत ही सस्ते प्राइस पे, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, एंड इट्स नॉट एन आउट PSU स्टॉक। इस कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 192 है, 52 वीक हाई 264 है, 52 वीक लो 146 है। और द कंपनी वी डिस्कस्ड, ये कंपनी है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में जैसे ही सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आएगा तो इसमें बहुत बड़ा सर्ज आ सकता है इसके प्राइस में। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो मेरी एनालिसिस है ये इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा, और ये जो वीडियो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम विथ मी। थैंक यू।